Hello students, welcome to MDC Learning, Standard FY BCom, Subject Commerce 2, Topic Scope of E-Commerce. Electronic retailing or e-tailing refers to the sale of goods and services through internet. करेक्ट. अब पहले पिछले वीडियोस में भी हमने देखा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स. सो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई टेलिंग मतलब क्या है. इट रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. Electronic retailing usually refers to business to consumer. Electronic retailing has grown in popularity over the years mainly because people find it convenient and easy to buy products from the comfort of their home or ऑफिस. करेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या ई कॉमर्स जो है ये ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है थ्रू बिकॉज सिंस मैनी ईयर्स. क्यों? बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी कन्वीनियंट. पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट एंड दे फील वेरी इजी टू बाय द प्रोडक्ट्स. है ना. घर पे बैठ के वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं. ऑफिस में बैठ के दे कैन बाय द प्रोडक्ट्स. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. दे डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम फॉर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड दे डोंट नीड टू spend money for to go that particular destination and do the shopping. Correct. So it is very convenient for them. They can access the e-tailing sites 24/7. जो भी ई रिटेलिंग के जो भी शॉप्स है, ई कॉमर्स के जो भी जो भी साइट्स हैं, ठीक है ना, वो 24/7 एक्सेस कर सकते हैं. जब भी वो उनके पास टाइम मिले, जब भी कंज्यूमर के पास टाइम मिले, दे कैन एक्सेस इट. करेक्ट. एंड अदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग इज दैट इट एनेबल्स द कंज्यूमर टू फाइंड आउट क्विकली द डील्स फॉर प्रोडक्ट विथ मैनी डिफरेंट वेंडर्स. है ना. तो कंज्यूमर यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ देख सकता है ऑनलाइन प्रोडक्ट. Quickly with the just one click they can see the products with many different vendors. है ना. in other words it facilitates online price comparison. ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हैं. लाइक पर्टिकुलर वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के प्राइस ये है, अमेज़ॉन पे इतने प्राइस में मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इतने प्राइस में वही प्रोडक्ट मिल रहा है. तो जहाँ पे उनको सस्ता मिलेगा वहाँ पे वो लोग ऑर्डर करेंगे. करेक्ट. तो कंपेयर भी कर सकते हैं. देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली होता है. और इसी को हम EDI कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. जो भी कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में बिजनेस रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. देन इट इज़ अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. है ना. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब क्या कि जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के साथ ही एक्सचेंज करना. है ना. विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब मैन्युअली कुछ भी नहीं बनाना है. जो भी है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इट रिप्लेसेस पोस्टल मेल, फैक्स एंड ईमेल. है ना. सम ऑफ कॉमन डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज वाया EDI आर परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइस, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स, कस्टम डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. थ्रू EDI इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड एंड रिसीव फास्टर. है ना. विद द हेल्प ऑफ EDI इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? जल्द से जल्द रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं. इट लीड्स टू डिक्रीज्ड कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग क्लरिकल एफर्ट्स एंड लेस पेपर वेस्टेज. इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से क्या हुआ है कि जो भी पेपर वर्क है वो कम हो गया है, क्लरिकल एफर्ट्स कम हो गए हैं. करेक्ट. इट इम्प्रूव्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ऑर्डर्स कैन बी प्रोसेस मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली. दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस. है ना. सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से हम क्या कर सकते हैं कि गुड्स को और जो भी ऑर्डर्स है वो हम क्विकली प्रोसेस कर सकते हैं, एक्यूरेटली प्रोसेस कर सकते हैं. और इससे क्या होता है कि कस्टमर सर्विस जो है वो पर्टिकुलर फर्म जो है वो इम्प्रूव कर सकती है. ठीक है. सी बच्चों, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लाइक लेट अस से ब्लू डार्ट कंपनी. है ना. ब्लू डार्ट एक कुरियर कंपनी है जो कुरियर्स, दे आर डीलिंग विथ कुरियर्स. ठीक है. नाउ सपोज़ कि मैंने एक कुरियर भेजा अमेरिका के लिए मैंने कुरियर भेजा. तो वेन एवर आई एम सेंडिंग द कुरियर, ठीक है, एक बार मैंने कुरियर भेज दिया तो मैं वो पर्टिकुलर कुरियर का स्टेटस ऑनलाइन बैठ के देख सकती हूँ विद माई रेफरेंस नंबर, विथ माई PWB नंबर जो होता है. उस नंबर से मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा आज कुरियर कहाँ पे है
ठीक है, या कौन से प्लेन में वो शिपिंग हो रहा है, या कौन से टाइम पे शिपिंग हो रहा है, कौन से टाइम पे डेस्टिनेशन पहुंचेगा, ठीक है ना, कौन सा उनका कौन सा जो स्टाफ है, कौन सा डिलीवरी बॉय है, किसके पास है वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन बैठ के मिल जाती है, करेक्ट। सो आई विल जस्ट गेट द क्विक इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव होती है। मुझे वहाँ पे ब्लू डार्ट के ऑफिस में जाके मतलब या उनको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा शिपमेंट जो है वो कभी पहुँचेगा, मेरा कुरियर कभी पहुँचेगा, अभी उसका स्टेटस क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन मिल जाती है, करेक्ट। सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। दूसरा, अगर मैं LIC की बात करूँ तो LIC का प्रीमियम मैं ऑनलाइन पे कर सकती हूँ। मेरा ड्यू है या नहीं है वो मुझे पता चल सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे LIC इज़ प्रोवाइडिंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट माई इंश्योरेंस पॉलिसी, करेक्ट। दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। Then next one is online marketing research. Marketing research is a systematic process of collecting, recording and analyzing data which is used to solve marketing problems, है ना। क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, डेटा को एनालाइज किया जाता है, करेक्ट। दिस डेज सच डेटा इज़ कलेक्टेड बाय इंटरनेट। तो मार्केटिंग रिसर्च भी जो है ये भी हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च एनेबल्स इजी टारगेटिंग ऑफ रेस्पोंडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। सच रिसर्च इज़ अफोर्डेबल एंड फास्ट। देखो एक गूगल फॉर्म बना के भी हम रिसर्च कर सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर अगर एक मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है तो आई कैन विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म आई कैन ऑल्सो डू द रिसर्च, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी आई एम प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन सर्विसेज और मेरे कस्टमर से मुझे ये जानना है कि मेरी सर्विसेज कैसी है या वो क्या चाहते हैं मेरे सर्विसेज में कुछ चेंजेस। तो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म आई कैन आस्क माई कस्टमर्स and they can respond me online. No need to go and take their interview and go and talk with them and like that, correct. Further, the use of video, audios and images etc makes the research versatile, है ना। Then next one is online customer service. Websites are becoming new channels for providing customer services. At times, customer services are required at pre-purchase stage. For instance, a customer may ask for personalized product or he may want to know about the additional feature of a particular product. Similarly, a customer may want to check the delivery status online. है ना, मैंने अभी अभी आपको डिलीवरी स्टेटस के बारे में बताया कि जैसे मैंने आपको कुरियर की बात की अभी ब्लू डार्ट कंपनी की, तो यहाँ पे मैं मेरे कुरियर की डिलीवरी का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकती हूँ, करेक्ट। All services can be made available online, which is not always possible in a physical marketplace due to cost factor, करेक्ट। तो जो भी सर्विसेज हम फिजिकली मार्केट में नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसी सर्विसेज हम ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं। सो ऑनलाइन कस्टमर सर्विस वी कैन प्रोवाइड, करेक्ट। देन एम कॉमर्स या वी कैन से मोबाइल कॉमर्स। So mobile commerce refers to buying and selling of products and services through wireless handheld device such as cellular phone, personal digital assistants, laptops, tablets etc, है ना। जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स होता है या विद द हेल्प ऑफ टैब्स होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बाइंग एंड सेलिंग या ऐसे ट्रांजेक्शन को हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ e-commerce दैट इज़ कंडक्टेड ओवर इंटरनेट एनेबल वायरलेस और हैंड हेल्ड डिवाइसेस, है ना। ये ऐसा एक ई-कॉमर्स है जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो एक वायरलेस डिवाइस से होता है। लाइक अपना मोबाइल जो है ये एक वायरलेस डिवाइस है, करेक्ट। एम कॉमर्स इज़ कंसिडर्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ई-कॉमर्स एंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अलाउज यूजर टू शॉप थ्रू इंटरनेट विदाउट अ प्लग इन टर्मिनल, है ना। तो जो एम कॉमर्स है ये एक ई-कॉमर्स का नेक्स्ट जनरेशन है ना, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होता है कि विदाउट प्लगिंग हमको इंटरनेट का कनेक्शन प्लग नहीं करना पड़ता है मोबाइल में, ठीक है ना। एंड वी कैन सर्फ एनीवेयर एंड एवरीवेयर एंड वी कैन डू द शॉपिंग एट एनी टाइम। एम कॉमर्स इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज परचेज एंड सेल ऑफ रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पेमेंट, इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड सो ऑन। ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, है ना, रिचार्ज कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी एंड कम्फर्टेबल टू एक्सेस ऑनलाइन थ्रू मोबाइल डिवाइस। और ये बहुत ईजी है, कम्फर्टेबल है,
as we know that we are using mobile commerce, we are using the many services using the mobile. Another advantage with m-commerce is that it is available on easy connection as long as the network signal is available. अगर अपने पास नेटवर्क होगा, अपने मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज होगा, तो हम इजीली वी कैन इजीली यूज़ द m-commerce. करेक्ट. इट इज़ ईजी टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इंटरनेट को कनेक्ट करना भी बहुत ईजी है. बस डेटा ऑन करो, इंटरनेट चालू. फर्दर ड्यू टू हैंडी डिवाइस इट बिकम्स कन्वीनियंट टू यूज़ m-commerce. और मोबाइल तो हम वी कैन हैंडल इन आवर हैंड. ज़्यादा हमें वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है. एकदम सिंपल एंड कन्वीनियंट डिवाइस है मोबाइल, है ना, लाइट डिवाइस है. तो वी कैन कैरी इट एनीवेयर and convenient at convenient place, and we can do shopping with the help of m-commerce. Correct. I hope students you understood this video. Thank you very much.